क्या आपने कभी सुना है जहाँ किसी गांव का हाल ऐसा हो जहाँ ना शिक्षा, ना नौकरी, ना शादी और ना ही कोई शहनाई, वो भी 15 साल से। बिहार का ये चलता फिरता गांव ऐसा है जो अब नेपाल बॉर्डर पर जा पहुंचा है। यहाँ ना ही किसी की शादी हुई है 15 साल से, और ना ही कोई पढ़ाई कर पाता है, ना ही नौकरी, ना ही गाँव में अच्छे से बिजली है। इस गांव का हाल ऐसा है कि कुछ दिनों बाद इसे आप बिहार का गांव नहीं बल्कि नेपाल का गांव कहने लग जाएंगे। गांव में आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। इस गांव में ना ही किसी की शादी होती है, ना ही नौकरी मिलती है। इसके पीछे की वजह यही है कि इस गांव में रहने वाले लोगों का कोई अस्थायी ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि कभी ये गांव बिहार के बीचों बीच हुआ करता था और अब ये गांव नेपाल बॉर्डर तक जा पहुंचा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा कैसे हो गया। इसका जवाब आपको आगे खबर में हम देंगे, मगर उसके पहले नमस्कार। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार से नेपाल बॉर्डर तक जा पहुंचा ये गांव सुनकर ही आपको काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा। शायद पहली बार सुना भी होगा कि कोई एक ऐसा गांव है जो कि चलता फिरता है, गांव कहलाता है ये, जो कि कभी भी कहीं भी जा सकता है। यहाँ हाल ऐसा है कि ये बिहार से खिसक खिसक कर ये नेपाल बॉर्डर तक जा पहुंचा है। और उसके पीछे कारण ये है कि बारिश और कोसी नदी का कटाव बताया जाता है। छतौनी नामक इस गांव में ना ही कोई नौकरी कर पाता है और ना ही शिक्षा की कोई खास इंतजाम की गई है। आने जाने के लिए इस गांव में सुविधा भी नहीं है, और गांव का बसना और उजड़ना ये सब कुछ कोसी नदी के हाथ में है। कोसी नदी का कटाव होता है और ये गांव इधर से उधर चला जाता है। इसके पीछे की वजह ये बताई जाती है कि साल 2008 में जो कुशवाहा त्रासदी आई थी, जिसके बारे में सोचकर ही लोग डर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 15 साल पहले बिहार के सुपौल में भारी बारिश और बाढ़ के कारण जो तबाही हुई थी, इस कारण कई गांव उजड़ गए थे, लोग बेघर हो गए थे। तभी से आज तक कोसी नदी के दो अलग अलग धाराओं के बीच बसंतपुर का ये छतौनी गांव अभी भी यहाँ पर बसा हुआ है। ये हर साल बसता है और नदी में आए उफान के कारण उजड़ भी जाता है। गांव के लोग जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, और हाल ऐसा है कि कोसी नदी के कटाव के कारण खिसकते खिसकते ये गांव अब नेपाल बॉर्डर तक जा पहुंचा है। छतौनी गांव के लोगों का कहना है कि साल 1960 से ही कोसी तटबंध की जब से शुरुआत हुई, तभी से गांव के लोग अलग अलग गांव में बसने लगे थे। वो गांव छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन जो भी इस गांव में बच गए अब वहीं के हो गए हैं। गांव में बिजली, शिक्षा, नौकरी ये सब कुछ की कमी है, जिसके कारण ग्रामीण जो है वो गांव छोड़कर चले जाते हैं, कहीं और जाकर बसने को मजबूर हो जाते हैं, या फिर अगर इस गांव में जो रह रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो जो भी लोग यहाँ पर हैं उन्हें काफी ज्यादा मजबूरी है, वो गांव छोड़कर नहीं जा सकते हैं, वो दूसरा घर, दूसरा मकान नहीं ले सकते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर बसे हुए हैं। फिलहाल इस गांव में 60 परिवार रहते हैं, जिनके घर में मौजूद युवाओं की शादी भी नहीं हो पा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 15 साल से इस गांव में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, कोई शहनाई नहीं बजी है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस गांव के लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं, कैसे अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं। जिस बांध पर ये गांव मौजूद है, वहां के युवाओं से शादी करना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि हर साल बारिश के पानी के कारण कोसी नदी में आए उफान की वजह से गांव को एक बांध से दूसरे बांध पर जाना होता है। चितौनी गांव के युवाओं का कहना है कि 11 साल से यहाँ पर स्कूल बंद है। यही कारण है कि जो भी युवा पीढ़ी है, उसे घर वाले चाहते हैं कि वो बाहर किसी और गांव में चले जाए, कहीं शहर में चला जाए, और वहां जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सके और काम धंधा कर सके। ग्रामीणों का कहना है कि कई बड़े बड़े लोगों ने आश्वासन भी दिया, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं करवाता है। एसडीएम साहब ने भी कहा था कि सभी सुविधाएं इस गांव वालों को दी जाएगी। ये भी वादा किया गया था कि यहाँ सोलर लाइट लगवाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। तो बाकी की जो व्यवस्था है वो कैसे हो पाएगी, ये सवाल गांव वालों के मन में आज भी चल रहा है। ये गांव सुख सुविधा से वंचित है। यहाँ के लोग गांव छोड़कर कहीं बाहर रहने को मजबूर हो चुके हैं, लेकिन जिनके पास खेती करने के अलावा कोई और चारा नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, जो पशुपालन करके ही अपना जीवन गुजार रहे हैं, वो अभी भी इस गांव में बसे हुए हैं और जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। कोसी नदी की दोनों धाराओं के बीच बसा ये छतौनी गांव आज भी आस लगाए बैठा है कि कोई प्रशासन या सरकार इन पर नजर डालेगी, उनके सुख सुविधा का व्यवस्था करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। यहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है, और जो जाता भी है
वो वादा कर कर लौट आता है और फिर वो वादा आज तक कभी कोई पूरा ही नहीं किया है। बाकी अब आगे अगर कुछ कोई मदद करता है, कोई नई जानकारी यहाँ से आती है तो आपको हम ज़रूर बताएँगे। फिलहाल हमारा मकसद यही था बताना कि देखिए किस तरीके से बिहार में भी कुछ गाँव, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर किसी की नज़र नहीं जाती और वहाँ लोग जैसे-तैसे अपनी ज़िंदगी काटने को मजबूर हो चुके हैं, ना ही वो वहाँ से निकल पाते हैं और ना ही वहाँ रहकर वो खुश रह पाते हैं। बाकी अब इस गाँव को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।